दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें पेपर सेकंड अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास का हम एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा भी होगा, जिस क्लास में हमने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी थी, उसमें बताया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं एग्ज़ाम के लिए। उसमें मैंने इस टॉपिक को भी इन्वॉल्व किया था। तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। तो देखिएगा, आज का हमारा प्रश्न क्या है कि समायोजन से आप क्या समझते हैं? सुसमायोजित एवं कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षणों को समझाइए। ये आज का हमारा प्रश्न है। तो इसी के अकॉर्डिंग आज हम अपना आंसर देखते हैं कि क्या होता है समायोजन, एडजस्टमेंट की प्रक्रिया क्या होती है। देखिएगा, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकेगी। देखते हैं समायोजन क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर आपको दिया जा रहा है कि यदि कोई छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना अपना लक्ष्य बनाएगा, पर दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता और अपनी कम योग्यता के कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वह असफल हो जाएगा। इससे वह निराशा और असंतोष, मानसिक तनाव और संवेगात्मक संघर्ष का अनुभव करेगा। ऐसी स्थिति में वह अपने मौलिक लक्ष्य को, उसने जो लक्ष्य बनाया था, उसे त्याग कर, उसे भूल कर, अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा में अपनी असफलता के प्रति उसने ध्यान नहीं दिया। वह क्या करता है कि वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने का अपना दूसरा लक्ष्य बनाता है। अब यदि वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो मान लीजिए कि वह अपनी परिस्थिति या वातावरण से समायोजन कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। मान लीजिए कि आप बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या फिर फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो। आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम देकर आएंगे और आपका बैक लग जाएगी, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। लेकिन फिर आप निराश हो जाएंगे, बट आपको निराश नहीं होना है। आपको ये लक्ष्य बनाना है कि इस बार जब हम एग्ज़ाम दें बीएड का, तब हमारा इतना अच्छा स्कोर आए। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने समायोजन कर लिया। आप फेल हो गए थे, आपने एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया था, उसके लिए निराश ना होकर के आप दूसरा लक्ष्य बनाएंगे कि हमें इस बार ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम पास करना है। तो यही एक होती है समायोजन की प्रक्रिया, कि आपने एडजस्ट कर लिया है वहाँ पर। आगे देखेंगे, यदि उस बालक को सफलता नहीं मिलती, तब वह उसमें असमायोजन उत्पन्न हो जाता। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता और आप एडजस्ट नहीं कर पाते, आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते, तब आप असमायोजन आपके अंदर उत्पन्न हो जाता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिस्थितियों को अनुकूल बनाना, यह परिस्थितियों के अनुकूल हो जाना ही समायोजन कहलाता है। यह समायोजन व्यक्ति अपनी क्षमता, योग्यता के अनुसार ही करता है। अब देखेंगे, यहाँ पर कुछ परिभाषा दी गई है। आई होप आपको समायोजन का अर्थ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हमने 1 से 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। अब देखेंगे परिभाषा के बारे में। तो पहली परिभाषा बोरिंग, लैंगफील्ड व बेल्ड के अनुसार है। इन्होंने कहा है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी या मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। आगे देखेंगे, गेट्स व अन्य के अनुसार एक परिभाषा है कि समायोजन निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है। इनकी एक और परिभाषा है, असमायोजन व्यक्ति और उनके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 से 3 परिभाषा आपको दी गई हैं, और आपको क्या करना है कि अपने एग्ज़ाम में भी आपको 2 से 3 परिभाषा ही लिखनी है। अगर आप एग्ज़ाम में परिभाषा सहित अपना आंसर देते हैं, तो आपका स्कोर अच्छा से अच्छा आने का संभावना रहती है। तो आप 2 से 3 परिभाषा जरूर लिखेंगे। अब हम जानेंगे सुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा, सुसमायोजित व्यक्ति जो होता है, वो वातावरण और परिस्थितियों का ज्ञान और नियंत्रण रखता है और उन्हीं के अनुकूल अपना आचरण करता है। वह अपनी आवश्यकताओं और इच्छा के अनुसार संतुलित व्यक्ति, वातावरण और वस्तुओं का लाभ उठाता है।
वह अपने और वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखता है। साधारण परिस्थिति में वह संतुलन और सुखी रहता है और अपने कार्य कुशलता को बनाए रखता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के अन्य लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाता है। सुसमायोजित व्यक्तित्व के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं तथा साहसपूर्ण व उचित ढंग से कठिनाइयों व समस्याओं का सामना करता है। सुसमायोजित व्यक्तित्व में सामाजिकता की भावना भी होती है तथा आदर्श चरित्र वाला, संवेगात्मक रूप से संतुलित तथा उत्तरदायित्व साकार करने वाला और उसको निभाने वाला व्यक्ति होता है। तो दोस्तों, ये सारी जो विशेषताएं हैं ये सुसमायोजित व्यक्ति के हैं। सुसमायोजित बालक की विशेषताएं हो सकती हैं और आपकी भी विशेषताएं ये हो सकती हैं। अगर आप एक अच्छे सुसमायोजित व्यक्ति हैं, आप एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर एक परिभाषा गेट्स व अन्य के अनुसार दी गई है कि संक्षेप में सुसमायोजित व्यक्ति वह है जिसकी आवश्यकताएं एवं तृप्तियां सामाजिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति के साथ संगठित हों। तो दोस्तों, ये परिभाषा है। आगे हम जानेंगे कि कुसमायोजित बालक की पहचान क्या है, कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, ये देख लीजिएगा। पहला लक्षण देखिएगा कि दैहिक लक्षण होता है व्यक्तियों का। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर उनकी बेचैनी साफ रूप से झलकती है। वह बार बार बोलते समय रुकते हैं मानो हकला रहे हों। वह अपने शरीर के किसी अवयव को बार बार झटकते भी हैं। तो ये जो कुसमायोजित व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण हैं। अगला है व्यवहार का विचलन होना। इस प्रकार के व्यक्तित्व को धोखा देने की आदत होती है। वह किसी भी काम को ईमानदारी से नहीं कर पाते और अपने अक्सर झूठ भी बोलते हैं और चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। बाध्यकारी गतिविधियां क्या हैं? तो आमतौर पर ऐसा व्यक्ति किसी अर्थहीन कार्य को बाध्य होकर बार बार करता है, जिसका वह करने का मन भी उसके अंदर नहीं होता, फिर भी वह बाध्य होकर कार्य करता है। पराश्रयता की स्थिति, वह अपने उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं करना चाहता और दूर भागने की कोशिश करता है। दूसरे पर निर्भर रहना उसे अच्छा लगता है। आगे देखेंगे भावात्मक आवेश क्या है। ऐसा व्यक्ति कभी स्थिर चित्त होकर शांति से किसी समस्या का चिंतन नहीं करता। वह आमतौर पर आवेश में या गुस्से में आकर काम करता है। अनिश्चितता और व्यक्तिगत अक्षमता क्या है। ऐसे व्यक्तित्व में आगे बढ़कर काम करने की क्षमता नहीं होती। वह किसी बात के संबंध में कोई निश्चय नहीं कर पाता, प्रायः अनिश्चितता की स्थिति में बना रहता है। आगे है भावात्मक अभिव्यक्ति। ऐसा व्यक्ति बहुत ही भावुक होता है। बिना किसी कारण के ही वह व्यक्ति अक्सर चिंतित हो जाता है। बिना सोचे समझे झट से नाराज भी हो सकता है। यदि किसी आधार के बगैर वह भयभीत रहता है। भावावेश में वह क्रोध, प्रेम और भय आदि भावों को अभिव्यक्त करता है। आगे है जो कि लास्ट है ये लक्षण की असामाजिक पलायनवादी आचरण। ये कैसा है देखिएगा। ऐसा व्यक्ति को अकेला रहना अच्छा लगता है। वह एक प्रकार से समाज अंध होता है। वह सामाजिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेना चाहता। वह दूसरों के प्रति अपना स्नेह व भाव प्रकट नहीं करता और कोई अगर उसके प्रति भाव प्रकट करता है तो वह उसे स्वीकार नहीं कर पाता। देखेंगे इसकी कुछ विशेषताएं हैं ऐसे व्यक्तियों की जो असामाजिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः पाठशाला से भाग जाते हैं, यानी कि बालकों के लिए बात हो रही है कि कुछ बालक ऐसे पाए जाते हैं स्कूल में जो स्कूल से भाग जाया करते हैं और हमेशा अनुपस्थित रहते हैं क्लास में। वह दिया गया कार्य को पूरा भी नहीं करते। वह अपने नाखूनों को अपने दांत से काटते रहते हैं और डेस्क को गंदा करते हैं। वह दीवारों पे अश्लील चित्र बनाते हैं और अश्लीलता की बातें भी करते हैं। वह जो भी उन्हें अनुचित कार्य करते हैं उनका उत्तरदायित्व वह दूसरे पर डाल देते हैं। कल्पना लोक में विचरण करना उन्हें अच्छा लगता है। वह प्रायः दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। तो ऐसे बालक स्कूल में पाए जाते हैं। हो सकता है कि आप अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आपने भी इन बालकों को जरूर फेस किया होगा। तो दोस्तों, ये थे कुसमायोजित बालक के लक्षण, कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण। तो दोस्तों, ये क्लास आज बस यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समायोजन की प्रक्रिया समझ में आई होगी और सुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और अच्छी लगी तो लाइक भी करिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।